जी बोलिए। कहाँ हो तुम डियर? रास्ते में हूँ। रास्ते में? कहाँ जा रही हो? एसोसिएशन जा रही हूँ, एक मीटिंग है वहां पर। कितनी देर लगेगी तुम्हें? कुछ घंटे लग सकते हैं। तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बताना, हम लंच साथ में करेंगे। ओके। सी यू डियर। रीवा चलो। जी सर। सच बताती तो वो भी रिया आ जाते और मुझे कुछ पल अकेले बिताना है। हमारे बीच आजकल बन नहीं रही है। मुझे कुछ सोचना है। मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। गाने चला दोगे प्लीज? थोड़ा जल्दी कर सकते हो प्लीज? मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आगे वाले गार्डन में हूं। बेकिर, आदेम, तुम यहां क्या कर रहे हो? मिस यास्मीन यहाँ है। क्या? मिस यास्मीन यहां आई है? वो अंदर है, सही कहा ना मैंने? पता नहीं, वो अकेले रहना चाहती थी। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? हाँ, मिस्टर तिमूर ने घर चेक करने के लिए कहा था। मिस यास्मीन अंदर क्यों है? मुझे क्या पता बेकिर, तुम खुद देख लो। हे ऊपर वाले। हे ऊपर वाले, मिस्टर तिमूर का कॉल है। क्या हो गया बेकिर? सॉरी भाई। हेलो मिस्टर तिमूर। बेकिर, मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। मिस्टर तिमूर, मिस यास्मीन यहां पर है। क्या यास्मीन वहां पर है?
यास्मीन, बाहर निकलो, चलो निकलो। क्या है ये सब? तुम्हारा इससे क्या लेना क्या देना? मतलब कि मेरा क्या लेना देना है इससे? इतना सोना कहाँ से आया? यास्मीन, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। तुम इसमें दखल अंदाजी मत करो, और इसके बारे में तुमने कहीं अपना मुंह खोला तो खबरदार। तो तुम चाहते हो कि मैं इसके बारे में भूल जाऊं? मुझे जान की धमकी मिली है तिमूर, जान की धमकी, समझ रहे हो? मतलब तुम्हारे इन कारनामों की वजह से मैं फंस चुकी हूँ। सच है ना ये? बिल्कुल गलत। डरने की बात नहीं है, भरोसा रखो। मैं बस ये कुछ दिन यहां रखने वाला हूं। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मीटिंग है, तो यहां कैसी पहुंची तुम? इसका जवाब दो मुझे। यहां क्या कर रही हो तुम? मुझे देखना था तुम क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, तो इसके बारे में बातें हो रही थी ना। तो तुम्हें ये सारी आदतें भी हैं, सही कहा ना? मुझे पता नहीं था, मेरी गलती है, इसलिए इस बार माफ कर देता हूं। आदम को पता है? गुड, अच्छी बात है। अब जाओ यहां से, निकलो। वेलकम मिस्टर तिमूर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस यास्मीन, ये कॉकचे पूरी पागल हो गई है। वो आपके रूम में गई और सब तहस नहस कर दिया। आपके सारे कपड़े बाहर फेंक दिए। हमें काफी देर लगी सारे कपड़ों को समेटने में। कुछ परफ्यूम की बोतलें भी टूटी है। हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कमरे में बहुत स्ट्रॉन्ग बू है आपके पसंद की। मेरे ख्याल से आपके भाई ने शायद गिफ्ट की थी, और वो मूर्ति भी आपके भाई ने शायद गिफ्ट की थी, वो भी, और बाकी सब भी बिखर गया। बदकिस्मती से टूट गया। आपको बुरा लग रहा है ना? मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी बुरा लगता। मुझे इन चीजों की फिक्र नहीं है, गोकचे की फिक्र हो रही है। आई एम सॉरी मिस्टर तिमूर, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन करनी भी जरूरी है। मिस्टर तिमूर, मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकती। आखिर आपके मरहूम बीवी की निशानी है ना वो। बचपन से जानती हूँ उसे, मैंने उसे बड़ा किया है, मेरी बेटी जैसी है वो। मिस नसीबा, मैं जानता हूं, वो यकीनन आपकी बेटी जैसी है। ये 2 दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। पहला दिन जब गोकचे का जन्म हुआ, और दूसरा जब हमने लेमान को खो दिया था। वो बच्ची सिर्फ 5 साल की थी। उस वक्त वो ठीक से खा पी भी नहीं सकती थी, लेकिन कई दिन सिर्फ माँ माँ कर चीख चीख कर रोती थी वो। मैं भी उसे संभल नहीं पाई। वो पहले कितनी शांत और मिलनसार बच्ची थी। अपनी माँ के इंतकाल ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। मिस नसीबा, मुझे वो दिन अच्छे से याद है, आप फिक्र न करें। मैं जानता हूँ वो कितने मुश्किल दिनों से गुजरी है। मैं आपकी उलझन समझ रहा हूँ, लेकिन इससे आज वो सही नहीं होती। अब वो बड़ी हो गई है, उसे अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर तिमूर, लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, वो फिर भी बच्ची ही है ना। हाँ, वो बच्ची है, लेकिन बिगड़ी हुई। हालांकि काफी हद तक उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैंने उसे आजादी दी और उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया। मुझे लगा था उसके लिए यही सही होगा।
आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर तिमूर, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। उसे सिर्फ अपने पापा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसे।